हम उनको छोड़ दिए। उसी वक्त हम बोले तू मारने पीटने से डरती है, कल का अगर जो पुलिस थाने में जाएंगे तो वहाँ पुलिस वाले डांटेंगे तो ऐसे छोड़ के चली जाएगी। तो इनकी माँ क्या बोलती है, हम पागल नहीं है, तुमको बचाने के लिए ऐसे बोले हैं। बाकी 6 साल से हमारी बेटी तुम्हारे पास रह रही है तो शादी तुम्ही से करेंगे ना। तो जब ये सब बात हो गया तो हम लेके जब घर आए, सुबह सुबह मतलब रात भर गए, इसको ना कोई उसके किनारे गया ना कुछ, मैं खुद अपने हाथ से नहलाया, हर एक चीज किया, कपड़ा उपड़ा उसका चेंज करके, खाना वाना खिला के अपने पास ही रात भर में बैठा था उसको लेके। और पलटी उल्टी कर रही थी तो दवा हुआ मतलब दिया, पिलाया उलाया हर एक चीज। इनके घर का कोई काम नहीं है। और रात में 2 बजे फिर उसका पेट दर्द करने लगा। हम बोले यहाँ काम का हॉस्पिटल भी नहीं मालूम है, हम कहाँ तुमको लेके जाए, सुबह होने दो। और दवा भी नहीं लेके आए थे, मेरा पैसा भी खत्म हो गया था, जितना था इतना लगा दिया था। बोले सुबह पापा से 10,000 बोले हैं और चलो सुबह है तो घर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से दवा हम करवा देंगे और कभी यहाँ पे अब मत आना। कह रही थी ठीक है। और नहीं तो हम बोले चल रात में ही चलना है, तो बोल हम घर से फोन करके गाड़ी उड़ी मंगवा लेते हैं और रात में ही चलते हैं। तो बोली नहीं सुबह चलते हैं। और इनके बाप तब मेरा हाथ पकड़ के झटक रहा था, मार रहा था कि तू यहाँ से जा पहले मेरे घर से, और मेरा हाथ खींच रही थी कि नहीं जाएंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। और सब पूरा पब्लिक उधर देख रही थी, मुझको झटक रहे थे बार बार बाहर और मुझको खींच खींच के अंदर कर रही थी। तो इतना हो गया। फिर ये इसकी माँ और लड़का उसको जबरदस्ती खलीलाबाद गए थे कंप्लेन कराने मेरे नाम से कि वो जबरदस्ती जहर पिला दिया और मेरी बेटी को टॉर्चर करता है, घर पे आके मारता है, ये करता है वो करता है, ऐसा सेम। ये मेरे नाम से कंप्लेन नहीं की, बोली मम्मी हम उनको समझा देंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर इनके भाई फोन किए, बोले ये ऐसा ऐसा बात है, मैं बहुत समझाया। और सोमवार को उसी महीने में सोम को मेरा कोर्ट मैरिज होने वाला था। तो बोले इनके भैया कि हम बहुत समझाएं लेकिन माने नहीं। हम बोले कब निकले हैं फायर करने बताओ तो हम आते हैं। तो बोले जैसे तुम्हारे पास सब एविडेंस है, सब फोटो है, पहले से भी शादी करके रखे हो, जाओ तुम भी थाने पे 4 महीने को लेके वहीं पे बातचीत कर लो। तो हमने पापा काम पे गए थे, हमने गाड़ी लेके अकेला गया। अब ब्रिज के पास बेलावा चौराहा पे वो लड़की हम चिन नहीं पाए, उसके भाई से बात कर रहे थे इतना इतना। हम बोले भैया अभी आए कि नहीं आए, बोले बाबू अभी नहीं आए हैं। तो हम बोल रहे हैं शाम भी हो गया था, 7 बज रहा था। हम बोले भैया बहुत टाइम हो गया और हमको बस्ती जाना पड़ेगा, खलीलाबाद से यहाँ मानीचंद पे आना पड़ेगा और टाइम ज्यादा हो जाएगा और हम घर जा रहे हैं। तब तक वो लड़की देख के छीन लिया और रोती रोती मेरे पास आ गई। तो हमने इतना बोला कि घर चलना है तो गाड़ी पे बैठ और रो मत, मैं दवा करवा दूंगा। तो कंप्लेन करने गई थी, क्या हुआ कंप्लेन हुआ? तो बोली नहीं हम नहीं किए हैं। उसके बाद गाड़ी पे बैठी और बोली अम्मी देख ना पावे, हमको लेके जल्दी से चलो घर। फिर हमने घर लेके चला आया और रात में घर पे रुकी भी नहीं, बोली कि हमको लेके यहाँ से कहीं रिश्तेदार में चले चलो, नहीं तो अम्मी तुरंत पहुंचेगी यहाँ पे। हम बोले ठीक है। तो हमने अपने मौसी के घर पे लेके गए। फिर दोबारा बैड़वा पे गया, सोमवार को शादी किया और मंगलवार को फिर मैं गया कोर्ट मैरिज का। हाँ बैड़वा पे दोबारा शादी किया। अच्छा। उसके बाद मंगलवार को फिर मैं गया कोर्ट मैरिज किया। इसी मंगलवार को? हाँ इसी नहीं, 22 तारीख के पहले, जो 22 तारीख का मंगलवार था ना, हाँ उसी दिन गया। और पूछताछ में कोई हमसे मतलब उतना वकील हमसे नहीं पूछे, उन्हीं से सब बात पूछे हैं। कहे कि इनकी मम्मी जब इनको लेके आए तो इनकी मम्मी बोली मेरे बेटी को किडनैप करके लेके गए। तो मैं जब वहाँ पे गया सारी बात पता है वकील से कि ऐसा ऐसा सर बात है, इनकी मम्मी कंप्लेन का केस रखी है, अब जो है इन्हीं से पूछ लो, हमसे कुछ मत पूछो। इनका रजामंदी रहेगी तो हम शादी करेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू एक बात बताओ, तुमने वकील से शादी करवाया या कोर्ट में गए थे? कोर्ट में गया था, कोर्ट में। देखो कोर्ट मैरिज अलग होता है और वकील से कहीं बात करके करवाए होगे तो वो चीज अलग होता है। जैसे वकील जो लिखा पढ़ी करते हैं ना, फिर पूछताछ करने के लिए अंदर जाना पड़ता है कोर्ट में। तो ऐसा हुआ था, जैसे वकील कागज वगज बनाया, चलो कागज है ना तुम्हारे पास? हाँ कागज है मेरे पास। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे हुआ, सब उन्हीं से पूछे हैं सब लोग, मतलब जो बड़े सर और थे पूछे हैं
कि तुमको गार्जियन भगा तुम्हारे के यहाँ से लेके कौन आया। था? कोई हाँ कोई गार्जियन था तुम्हारे यहाँ से? हाँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी मौसी मौसा, फिर बुआ फूफा, मतलब सब लोग थे, मतलब उनके घर के कोई नहीं था। हम्म। बाकी हमारे रिश्तेदार में जो मेरा रिश्तेदार है वो उनका भी रिश्तेदार है, ठीक है, कोई जो दिक्कत मेरे नहीं, आगे मौसी बताओ। मौसा है। फिर शादी हो गया, फिर इनसे पूछे हैं कि तुमको लड़का भगा के लेके आया, जबरदस्ती कर रहा है कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। हम्म। तो लड़की बोली नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं खुशी खुशी अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ और मैं 6 साल से इन्हीं के पास रह रही हूँ। हम्म। फिर ये सब लिखाया, तो बोली तुम कितने तक पढ़ी हो, तो बोली बीएससी, हम्म। बीएससी बीएससी कुछ बताए, और हमको बोले, हम बोले इंटर तक पढ़े हैं। तो फिर बोले कि तुम कितना क्यों कम पढ़े। बोले सर इनके पढ़ाने के चक्कर में हमको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मैं हम्म। हाई स्कूल पास कर लिया था, उसके बाद मैं फार्म से पढ़ रहा था और चला गया था मुंबई कमाने के लिए। हम्म। फिर सब बात बताया, कहें शाबाश अच्छा काम किया, गलत तो किए नहीं हो। हम बोले सर इनके पढ़ाने के चक्कर में ऐसा हुआ। हम्म। फिर सब पूछताछ हर एक चीज हो गया, तो फिर हुआ, लड़की से पूछा गया लड़का क्या करता है, तो बोली गाड़ी चलाते हैं। तो इतना पूछे कल का नहीं कमाएगा हम्म। तो कैसे खाओगे, इनके साथ रह सकती हो। तो खुद बोली कि हम खुद कमा के खिला सकते हैं। हम्म। और अभी जब शादी उदी करके फिर हम लोग 10 दिन बिताए अच्छे से रिश्तेदारी में। हम्म। फिर जा रहे थे दवा कराने, वही पेट में उनके इन्फेक्शन हो गया था जहर पीने से। हम्म। तो हम लोग जा रहे थे दवा कराने के लिए, हम्म। तब तक इनकी मम्मी 100 नंबर लेके मेरे मौसी के घर पे आई हम्म। और उस ये भी चीन ली और तुरंत भागने लगी मेरे साथ कि हमको यहाँ से लेके भाग चलो, नहीं तो हमको उठा ले जाएंगे हम्म। और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हो कहीं। क्योंकि जब हम लेके आए थे तभी लड़की बोल रही थी कि हमको लेके चलो बाहर चले चलो, हम दोनों खुशी खुशी वहाँ रहेंगे, सबसे दूर चले चलो। तो हम बोले तुम्हारा तबीयत खराब है, बात उधर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ मम्मी पापा सब रिश्तेदार यहाँ दौड़ तोड़ेंगे, हम अकेले कहाँ कहाँ लेके दौड़ेंगे। हम्म। फिर हमने नहीं गया, हम बोले 10-15 दिन रुको, तबीयत सही हो जाएगा फिर लेके चलते हैं। हम्म। और 10 ही दिन हुआ तब तक सोनाहा थाना पे मेरा नंबर से, जैसे ये नंबर से शायद कंप्लेन हुआ था इसी नंबर पे, हम्म। तो हम सिम उसी दिन डाल के अपने दोस्त लोग से बात कर रहा था। बोले 1 हफ्ता से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है ये वो। हम्म। और फिर ऐसे ऐसे जब हो गया तो ये कौन बोला? फिर कौन यही कि क्या, एक हफ्ते से फोन नहीं लग रहा तुम्हारा? अरे मेरे दोस्त लोग बोले कि यार तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। हम बोले शादी कर लिया हूँ, जो तुम्हारी भाभी पहले आती थी, तो सब लोग बोले यार पार्टी भी नहीं दिया है वो। बोले 15-16 दिन बीत जाने तो भी रिश्तेदार में फिर आएंगे, हम्म। उसके बाद पार्टी वगैरह करेंगे। तो बोले शादी कर लिया, अकेले अकेले बताया नहीं। हम कहें इतना खराब सिचुएशन था कि क्या करे, करना पड़ा। हम्म। तो ऐसे सब बातें हो गया, बातें करने के बाद हम घर पे आए। तो उसके बाद रात में उसका पेट थोड़ा तबीयत खराब था, तो हम दवा ववा कराए, सुई वुई लगवाए, फिर आराम से सो रही थी। हम्म। और रात में अचानक वो मतलब अंदर में सोया था, वो बाहर सोई थी, बुआ भुप्पा वो खटिया उटिया बिछा के बाहर सोई थी। हम्म। तो ऐसे ऐसे हुआ, बाद में फिर पता नहीं कितने बजे उसका तबीयत, पेट गड़बड़ था कि क्या हुआ। और मुझको आवाज भी 2 बार दी थी लेकिन मैं सुना, फिर मैं इग्नोर कर दिया। हम बोले हो सकता है इसे बुला रही होगी। हम्म। फिर वो सो गई। फिर 4 बज रहा था कि कै बज रहा था, गई कनीतू चौराहे, सौ को पकड़ के रख कनेतू चौराहे पे? ढूंढने के लिए, कनीतू चौराहे पे। हाँ। तो जब मैं बुआ मुझको जगाई, बोली काजल नहीं मिल रही है, कहाँ गई। तो हम बोले हो सकता है बाहर बाहर गई होगी। तो हम्म। फिर मैं सोने लगा। बोली नहीं, एक एक घंटा हो गया अभी तक नहीं दिखी। हम्म। तो हम बोले हो सकता है, बोल रही थी कल मौसी के घर पे जाने के लिए। जैसे मेरे मौसी का घर और बुआ का घर मतलब रोड इस पार बढ़िया है और रोड इस पार कनेथू है, चौराहा कनेथू आपको मालूम होगा, हम्म। वहीं पे बीच में। तो हम बोले हो सकता है वहीं पे गए होगी। बस रात में चुप चुप ऐसे हम लोग में बोलचाल हो गया था। हम बोले तू बोली ही मत हमसे। और सुबह से बोल रही थी कुछ बोलोगे तो सरकारी दिया करा हूँ, सरकारी केस तुम पे लगवाऊंगी, हम्म। आज के बाद कभी बोलना मत मुझसे। तो हम कहें चल ठीक है, आज के बाद तुझसे हम बोलेंगे ही नहीं, ना तू हमसे बोलना हम तुमसे बोलेंगे, जाके तू अलग सो जा, हम अलग सो जाते हैं। हम्म। तो मेरे साथ में सोने के बोले, हम बोले हम नहीं बोलेंगे तुझसे। तो यही सब हुआ। और सुबह में जब गया उसको ढूंढने के लिए, तो कनेतू चौराहे पे 100 नंबर के गाड़ी में बैठी थी और मैं ध्यान नहीं दिया। और मैं सोचा हो सकता है अगर जो घर पे गई होगी गुस्सा के मारे,
तो अभी तक सल्टुआ पहुंचेगी, सुबह सुबह ऑटो तो चलता नहीं है। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ने लगा, साइकिल लेके, गाड़ी था नहीं उस समय। तब तक 100 नंबर वाले आए और मुझको पकड़ के वहीं पे साइकिल उकिल छोड़ के मारने लगे। तब अच्छा। तक वो चिल्लाने लगी कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, लेकिन ये नहीं माने। बाद में, और महिला कोई नहीं था उधर जब उसको पकड़े थे। 3 जेंट्स थे, उसको पकड़ के बैठाए थे। और बाद में ऐसा ऐसा हुआ कि जब मैं सुना थाना पे गया, वहाँ पर बयान कराया गया। तो लड़की की माँ बढ़ा के लिखवाए कि कौन लिखा, और बोले कि जोर जबरदस्ती से शादी किया गया और मुझको दबाव में शादी करवाया गया और मैं शादी नहीं करनी थी, ऐसे ऐसे सब हुआ। मतलब और पापा हमारे पूछे उससे कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, मतलब थाने पे तो बोल रहे थे। तो उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। बोल रही थी पापा ऐसा हमने कोई गवाही नहीं दी, ना हमने कोई बात किया है। तो बोली है हमसे इतना पूछे हैं कि तुमको भगा के लेके आया है कि तुम अपनी मर्जी से। तो बोली हमारा तबीयत खराब था और गए थे, और कभी भी तबीयत खराब होता था तो जब सुनते थे तो डायरेक्ट आते थे, हमको ले आके अपने घर पे दवा वबा करवा के फिर घर भेज देते थे। इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं होता, कोई दुख मुझसे उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे ऐसे हम लोग साथ में चल रहे हैं। बाद में हमारी मम्मी कंप्लेन कर दी थी कि मेरी बेटी को किडनैप करके लेके गया। और सुबह सुबह थाने में जब हम लोग से पूछा गया, लेडीज लोग पूछे हैं, तब बड़े सर थे नहीं, तो वो खुद बोले कि हम दोनों 6 साल से रह रहे हैं और पति पत्नी है और कोर्ट मैरिज किए हैं। तो पूछे कितने साल के, हमारा 23 साल उम्र है, उसका 20 साल है। तो कहे तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, और बड़े सर आएंगे ऐसे पूछेंगे सीधे बता देना। अब पैसे के दबाव में कि लड़की का दिमाग क्या, लड़की फोन पे अलग बोली है, वहाँ पे अलग, और 100 नंबर वाले बोले हैं कि 112 नंबर पे लड़की कॉल की है और हमको बार बार मारते हैं, और मैं 112 नंबर पे कॉल नहीं करती तो मेरा जान नहीं बचता, ऐसे बोल रहे हैं। तो बोली नहीं पापा ऐसा हमने कोई बात नहीं किए हैं, ये भी रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे फोन में। तो हमसे 4-5 दिन बात भी की, मतलब जब से गई लगभग 15-20 दिन हो गया गई। 15-20 दिन में 4-5 बार बात की थी। अभी क्या करना है? फिर मैं परसों गया था महिला थाने पे खलीलाबाद, वहाँ से कंप्लेन अकेला गया था। कौन कंप्लेन किया? अरे उसकी माँ कंप्लेन की थी। क्या चीज? यही कंप्लेन की थी कि मेरी बेटी को किडनैप करके लेके गया ये वो। उसके बाद बुलावा आया था तो हम सोचे चलो ठीक है, तो हम गए थे। वहाँ पे लिखा पड़ी हुआ टाइम समय की, मतलब तो लड़की पहले मैडम बोली लड़की से आप आधा घंटा 10 मिनट बात कर सकते हैं, जो बात करना हो अंदर बात कर लो। लड़की जाना चाहेगी तो इसी वक्त लेके चले जाओ, और नहीं समय मांगेगी तो हम समय दे देंगे आपको। तो हमने गया रूम में, हम दोनों बात किए आपस में, तो पकड़ के रो रही थी हमको। तो हम बोले पागल रो मत, एक बार बोल दे सबके सामने तो हम लेके तुमको चले जाएंगे। तो कपड़ा उपड़ा निकाल के दिखाया, बोली हमको सब लोग मारे हैं और धमकी देते हैं, तू अगर जो उसके साथ जाएगी तो मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? नहीं उस समय का रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड बहुत है, सुनाएंगे आपको कभी। तो मतलब रूम में हम रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि फोन ले लिए थे ना। अच्छा ठीक है। जब जैसे थाने पे जाने के बाद फोन जमा कर लेते हैं। चलो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़की जब बोली, हम लड़की से बोले बस तुमको इतना ही कहना है कि हमारा एक पति है, इनके साथ हम जाना चाहते हैं, तुमको पढ़ना लिखना है तो हम खुद पागल 3 साल पढ़ाए तुमको, और नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता हूँ ना। तो बोली ठीक है हम कहेंगे। और जैसे लड़की कहने के लिए बैठी तब तक उनकी माँ जो है उनको धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि चिपा मेरे पास है तो हम ये करवा देंगे तो वो करवा देंगे। तब तक लड़की क्या बोली, अभी हम नहीं जाएंगे, इनके साथ हम नहीं जाएंगे। तो हमने भी लिखा पढ़ी करवा के वहाँ दस्तखत उसखत अपना सिग्नेचर किया। समय में हम पूछे मैडम एक कैसा है, बताई भी नहीं, सीधे बोली है कि हाँ ये समय 25 तारीख को तुमको आना पड़ेगा दोबारा। और इतना बता के उसके बाद हमने सिग्नेचर कर दिया। कोर्ट मैरिज का जो डुप्लीकेट था ऐसे फाड़ के उधर हम फेंक दिए। हम बोले चल ठीक है, आइंदा कभी तेरा शक्ल देखने ही नहीं आएंगे। फिर शाम को फोन की मेरे पास,
बोली ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा धमकी दे रहे थे इसीलिए, तो उसका वो सब हम रिकॉर्ड रखे हैं। तो हम बोले जब तू धमकी से ऐसे डरेगी, मम्मी के सामने अलग बात करेगी, हमारे सामने अलग बात करेगी, पुलिस वालों के सामने अलग बात करेगी, तो ये मेरे थोड़ी होता है। 6 साल से तू एक भी बार कॉल कर देता था तो घर पे चली जाती थी अकेला, और अभी जब फोन करता हूँ तो क्या बोलती है कि मेरा जाने का मन इतना करता है, इतना हिम्मत करता हूँ आने का, लेकिन जैसे कोई मेरा पैर पकड़ के पीछे खींच रहा है। अब तो हम ये बोले हमको बताओ, अभी पहाड़ा क्या मत करना है पढ़ाओ। तुमको, क्या लड़की करना बोली है? क्या हुआ? अभी तुम्हें क्या करना है, क्या सोच क्या रहे हो, क्या आवाज चाहिए? आवाज नहीं आ रहा सर बराबर। अभी तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाह रहे हो? हमको उसको छोड़ना नहीं है, हमको उसको चाहिए सर, इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं अभी। अभी तो कोशिश में लगे हैं कि वो प्यार से मान जाए तो ठीक है, तो अभी नहीं तो करना क्या है चुपचाप। तुमको? क्या हुआ? अभी जैसे कह रहे हो कि अभी कुछ किया नहीं हूँ, आगे करना है, तो करना क्या चाह रहे हो? आगे यही जैसे अभी घर वाले बोले हैं कि उनके घर पे हम जाएंगे हम्म। और राय लेंगे, प्रधान उर्धान सब लोग जाएंगे और हम्म। पूछेंगे तुम भेजना चाहती हो या नहीं चाहती हो, और लड़की से भी बात करेंगे आना अरे चाहती हो कि चाहती नहीं हो नहीं चाहती हो। चाहती हो का क्या मतलब है यार? अभी कोर्ट कह रहे हो कोर्ट मैरिज हुआ है, हाँ कोर्ट मैरिज तो तो हुआ कोर्ट है, सब मैरिज कुछ वो है। कहीं बच्चे बच्ची का गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी है। तो वही बात है ना, वो लड़का जो जिससे इसकी मम्मी शादी करवा रही है, वो हम्म। जात का ना हुआ, और लड़की जात की हमारी जात के है, चमार है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ऐसा ऐसा कर रहे हैं उसके साथ, और उसकी मम्मी 50,000 रुपया दी है, उसकी मम्मी को लड़का दिया है, इसीलिए एक मोहरी की तरह उन लोग को घुमा रहा है, चलो लेकिन खैर, लड़की नहीं सुनो, समझ रही है। अभी अभी तुम एक काम करना, क्या नाम हाँ बताए हाँ, थे? मेरा नाम सोनू है सर। तो सोनू एक काम करना, जो भी हाँ हाँ एविडेंस है तुम्हारे पास में, हाँ हाँ। एक बार चाहे वही संदीप को बता देना। संदीप हाँ लेके तुम्हें चले आएंगे। मेरा वर्क हाँ हाँ। यहीं पे है, मैं भी बगल का ही हूँ तुम्हारे। ठीक है? कहाँ का? कहाँ ये से हो आप? तुम्हारा घर, तुम्हारी मौसी है ना यहाँ बढ़िया? बढ़िया, हमारी बुआ है। अच्छा, बुआ है। हाँ तो मैं यही कनेथू का हूँ। हाँ, कनेतु तो हमारी मौसी हैं, बताए थे एक बार। मौसी तुम्हारी यहाँ रहती है कनेथू में? हाँ कनेतु में राहुल वाहुल को तो आप जानते होंगे, आदित्य राहुल। उनके पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम तो नहीं जानते, जो मतलब इस कमटोले में रास्ता कटा नहीं है, एक पक्की गया है। पूरब की तो एक पश्चिम? अरे दक्षिण मतलब, हाँ पूरब छोड़, जो एक ऐसे रास्ता कट गया जो एक सीधा चला गया अंदर गांव के, नहीं, हाँ। फिर एक चक्रोट उधर चला गया सिवान में, एक पक्की उसके जस्ट सामने गया नहीं है अंदर। दो रास्ते हैं ना, एक पूरब चला जाता है, एक पश्चिम। हाँ एक पश्चिम चला जाता है, तो तो जैसे पूरब की पश्चिम? एक शायद पूरब है, उधर से समझ में नहीं आता पूरब है कि पश्चिम। इधर जो एक खंबे में एक गोल सा वो नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर छोटा सा, हम्म। उसके सामने जो जस्ट घर है, ईटा उटा जुड़ाए हैं नल के सामने। कुलदीप बता रहे हो? कुलदीप नहीं नाम है। हम्म। अब कुलदीप नाम है कि क्या नाम है? अरे मेरी मौसी वो करती हैं जैसे, शायद समोही उमोही का काम करवाती हैं। प्रकाश तो नहीं नाम है तुम्हारे फुफ्फा का? अब फुफ्फा का तो लक्ष्मण नाम है, बढ़े के हो, मौसा का नाम जानते नहीं है। अब प्रकाश नाम है कि क्या नाम है, अभी हमको इतना तो मालूम नहीं है। चलो किसी से पूछ लेना। शाम को फोन करके बता देंगे। ठीक है, बता देना, कोई अब देखो, अगर तुम्हें जो क्या चाहिए, क्या हुआ? आपका आवाज सर ब्रेक कर रहा है बहुत। हम कह रहे हैं अगर तुम्हें जो चाहिए, अब जैसे ही महिला थाने जो गई है नहीं आ लड़की, रहा आवाज। महिला थाने गई है ना हेलो। तुम्हारी वाइफ? नहीं, वो तो घर पे, अपनी घर पे है। महिला थाने गई है, कंप्लेन लिखवाई है ना? मेरी वाइफ नहीं कंप्लेन लिखवाई, इसके मम्मी कंप्लेन लिखवाई मम्मी है। क्यों कंप्लेन लिखवाएगी? अब नहीं तो दिखा, वो जो तुमको बोले या तुमको दिखाएं या तुमको बताएं कि महिला थाने में ये तुम्हारे नाम पे कंप्लेन हुआ है, कुछ तो बता हमको देगी कुछ ना? कुछ नहीं बताए, हम गए उधर तो महिला एक थाने काम पे करना, जैसे कब कब बुलाएं तुम्हें? 25 तारीख को बुलाए हैं। इसी 25 को? हाँ इसी 25 को। तो हमको बताना, हम भी चलेंगे। हाँ जैसे वहाँ पे सर ना, कोई हमारा कोई सुनवाई नहीं करता अरे हमारा ठीक है ना। भाई, अब बता दिए ना तुम। हम्म, अभी बता दिए, अब देखेंगे सुनवाई कैसे नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं ये भी बताएं। जैसे वहाँ हम गए थे तो देखो हम बोले तुम अपनी मैडम। सुनो, हम कह रहे हैं सोनू, अगर हम्म। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है, हाँ अगर उसके घर वाले कोई दबाव दे रहे हैं या कोई ऐसी बात है, हाँ हाँ। तो उसके घर पे भी चलेंगे। वो जो लड़का है जबरदस्ती कर रहा है या कुछ गलत करना चाह रहा है या उसकी मम्मी गलत करना चाह रही है, तो अब उसकी ऐसा नहीं मम्मी होगा। गलती कर रही है। जैसे लड़का, आप खुद सोच लीजिए सर, वो अलग कास्ट का भी लड़के से रिलेशन यही नवंबर नवंबर या जनवरी जनवरी से अरे उसके ठीक है हुआ भाई, तुम बातचीत है। बता लिए अपना, बहुत काफी देर से बता रहे हो, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अभी तक तुम बताए नहीं, या कुछ हम लोगों को ये ऐसी बात पता नहीं थी, अब जैसे पता हम चली लोग है। इसलिए नहीं बताएं, जैसे वो हम जो समझो एक ही परिवार के हैं। अभी मान लो हम उनका बेइज्जती करवाएंगे तो बेइज्जती नहीं हमारा है, भी होगा। बेइज्जती नहीं होती है, इसमें बेइज्जती क्या है? तुम जितना चीज बता लिए, इससे पहले तुमको ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी। हम्म। अभी तो ये धीरे धीरे बहुत आगे चला जाए। यही सुनहा तुम बताए होते जब थाने पे गए थे, तुम जब जो बता रहे हो ना, हम्म। ऐसा तो हमने सुना था हम्म। कि वो तुम्हारी जो वाइफ थी, हाँ हाँ। वो वहां जो चौराहे पे वो चाय की दुकान है, वहीं कहीं बैठी थी क्या? चाय की दुकान पे नहीं, 100 नंबर गाड़ी में बैठी थी। पहले वहीं बैठी थी जहाँ चाय की हाँ दुकान है, एक चौधरी हाँ करके है, वहीं खोल रखा है। हाँ उसके हाँ बाद पुलिस वाले आए, हाँ वही जो फोर व्हीलर गाड़ी में रहते हैं, हाँ हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी में थे। और जो चौराहा है कनेथू का, जिधर कनेथू का रास्ता है, हाँ, उधर ही खड़ा किए थे वहीं गाड़ी। खड़ा किए थे। और उसके बाद में तुम साइकिल से थे। हाँ, छोटी साइकिल से मैं जा रहा था। उसके बाद में लड़की बताई कि यही है, तब हाँ तुमको पुलिस वाले मारे भी और बैठाए हाँ भी। यही मैटर था। हाँ। बैठा के फिर हम्म। हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ था, ऐसे सेम। और लड़की से पूछा भी गया, फोन करके पापा से पूछे हैं कि 112 नंबर पे तू ही कॉल की थी, पुलिस वाले बता रहे थे। तो लड़की रोते रोते खुद बताई, पापा ना मेरे पास फोन था ना हमने कोई कॉल किया था। अरे तो ठीक है पापा बाबू, इतना। कुछ देखो पुलिस वाले भी, या तो वो मतलब एकदम सुबह का टाइम था, 4:30 वार का टाइम था बता रहा हाँ, था। वही 5 बज रहा था, साढ़े 5। चार पाँच सही कह रहे हो तुम। हाँ, वही 5 पानी बज की रहा था। टंकी है, हम बता रहे थे हमको, लेकिन ये नहीं हम्म। पता था कि तुम ही हो। नहीं नहीं, वही क्योंकि एक मोटे से हैं थोड़ा, मतलब तुम्हारे गांव के मौसी के घर पे बराबर आते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी थोड़ा पुराना सा है। तो वही बोले थे हमको, अरे शायद संदीप उनके बेटे के नाम है कि क्या नाम है, हम्म। ऐसा कुछ नाम है, दाढ़ी उड़ी रखे हैं। हम्म। उन्हीं के पापा मोटे से हैं, तो वो खुद बोले थे मतलब कि हाँ चलो शादी हम करा देते हैं एक। तो वहाँ थी, मतलब 1 हफ्ता हम लोग वहाँ पे रुके थे। उन भी आते थे, चाय पानी पिलाती थी। ऐसे संस्कार में अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सोच थोड़ा बहुत गंदी है। उस लड़की लड़की के अंदर थोड़ा लालची है। क्या नाम है लड़की? अरे, लड़की जो है थोड़ा लालच बहुत करती है, अपनी मम्मी की सोच पे चली गई, जिससे उसकी मम्मी बहुत लालची इंसान है। एक तुम, तो वो लड़की तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? मेरे वाइफ का नाम है काजल। काजल। हम्म। तो ठीक है, सुनो ना, तुम सारा चीज इकट्ठा करो। बस एक चीज और इकट्ठा करना है, जैसे कोई शिल्प निकलता है ना, क्या चीज? जैसे कोर्ट मैरिज करवाने के बाद कोई एक शिल्प निकलता है ना, ओरिजिनल कागज, अरे कोई यार, जब तुम डॉक्यूमेंट कोर्ट रहता है। मैरिज करवाए होगे तभी तुमको एक फॉर्म मिला होगा। हाँ, तो जैसे कागज हो जाए, ओरिजिनल कागज होगा तो सब कुछ मिल चुका है, हर एक चीज मिल चुका है। लेकिन जैसे कोई ऑनलाइन होता है, कहानी को कराते हैं तो एक स्लिप निकलता है, एक पन्ने का रहता है। स्लिप। हाँ हाँ, वही स्लिप मतलब शुक्रवार को बोला था कि ले आ जाओ, तो लेके चले जाओ। हाँ तो वही अभी हम लोग गए नहीं, अब कल जाएंगे तो लेके आएंगे। ठीक है, ले आओ, वो भी ले आओ। नहीं सर, अब बता रहे हैं कि जैसे वो अकेले में अरे बोलेगी हो और जब गया भाई, सामने। समझ गया, तुम्हारा पूरा मैटर हम्म। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं बोलती हो। वो लड़की नहीं बोलती है, और फिर सामने जब समाज के वही बोलेगी तो समाज वाली बात पहले समझ में आएगी ना, तुम अंदर में क्या किए हो। जैसे जैसे तुम बताए हो, वैसे अगर हाँ वो बताएगी तो कौन उसका, पुलिस हो चाहे कोई
थाना हो, वकील हो, कौन मानेगा उसकी बात? फिर तुम्हारी बात सुनेगा ना। हाँ हाँ। लेकिन वो चीज तो नहीं बता रही होगी ना वहां पे। लड़की भी आती है जैसे थाने पे ना, तैसे इसके अंदर नौटंकी पैदा हो जाता तो है भाई तुरंत। नौटंकी पैदा हो हम्म। नहीं जाता है, वो है नौटंकी। तुरंत सर दुखने लगता है, तो सीने में दर्द हो जाता है, तो पेट। अभी मैं जब महिला थाने पे गया था, वही लड़का और उसकी मम्मी तीनों बाइक से आए, हमको नहीं देखे, पीछे में खड़ा था लेकिन देखी नहीं, तो हंसते हुए आए हैं कि पूछ रही थी अपनी अम्मी से क्या अम्मी कहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, तो लड़का बोला हम्म। जो मैं समझाया हूँ वही कहना, उससे ज्यादा कुछ मत कहना। मैडम नहीं बुलाई थी, बताई थी ना कि सोनू भी चलो आया ठीक है। है, तुम अभी बात किए हो ना, हाँ हाँ। बात बात किए, किए मेरे हो, पास सब 25 तारीख को रिकॉर्डिंग है। बुलाए भी हैं। हाँ हाँ, 25 तारीख को बुलाए हैं। ठीक है। हाँ। और कंप्लेन किए हैं, तुमको ये भी नहीं बताया कि क्या चीज पे कंप्लेन किए हैं? ये भी नहीं बताए हैं, कुछ भी नहीं बताया, और फिर मतलब अभी परसों आया है सीओ ऑफिस से, खलीलाबाद से फोन है, कहीं सीओ ऑफिस है खलीलाबाद स्टेशन ओशन के पास है, यार वो वहां से तुम्हारे ऊपर की होगी दहेज प्रताड़ना का केस। जैसे सर शादी हुआ, जब मान लो हम किडनैप करके लेके आए, मेरे तो किडनैप वो करके सब लेके छोड़ो आए। यार, हाँ। पहले तो ये देखने दो। तुम एक काम करना हम्म कि वहाँ जो खलीलाबाद महिला थाना है, हम्म। तुमको बुलाया था या बुलाई थी? जैसे वो ये जो तुम्हारा मैं, उसका नंबर है तुम्हारे पास ना? हाँ मैडम का नंबर है मेरे पास। हाँ तो ठीक है, नंबर अभी दे देना हमको। हम्म। बात करते हैं, अपना नाम बता देना, उसका नाम बता देना। और मैं जब गया था सर, तो फोटो वोटो सब वो मैडम छीन ली मेरे से। अरे ठीक, कौन सा फोटो? अरे जो मैं फोटो खिंचा के रखा था ना, वहाँ पे मंदिर में शादी उदी किया था, वो फोटो कहाँ है? वो फोटो थाने में वो छीन ली थी मेरे जेब से, वो मैडम निकाल ली थी जबरदस्ती अपने से। गजब है यार। अब नहीं है तुम्हारे हम्म। पास वो फोटो वोटो? फोटो है, पहले शादी का है फोटो, मतलब, और जो फोटो छीनी थी वो फोटो मोबाइल में मैं खींच के अच्छा किया था कि रख लिया था। चलो जो ठीक है, फोटो, ये सारी चीजें कहीं अलग चिप में रखो ताकि तुम्हारे काम आए। ऐसे तुम अकेले चले जाओगे, कोई तुमसे छीन लेगा, ले लेगा, तो पता चलेगा तुम्हारे पास वो भी नहीं बचा है। हम्म, और जिसके ऊपर तुम इतना विश्वास कर रहे हो ना, वही वो तो सही बात नहीं है। है। अगर वही सही होती तो फिर ऐसा सब झंझट नहीं होता तुम्हारे साथ ना अरे बाबू। अगर जो लड़की सही होती सर ना, तो मेरे फोन से चिप चोरी करके नहीं लेके जाती। वही हम पूछे चिप कहाँ का है, चिप कैसा है, चिप हमारा दे दे, तो क्या बोल रही है मैं तोड़ के फेंक दी। उसी चिप के लिए आज इतना बड़ा मैटर हो रहा है। अगर जो प्यार नहीं करती तो चल ठीक है, एक बार मैं 10-15 बार पूछा था शादी तू खुशी खुशी से कर रही है, नहीं करने का मन कर रहा है तो मत कर, कोई जरूरत नहीं है। खुशी खुशी शादी भी की, हर एक चीज खुशी खुशी, फिर ऐसा क्यों कर रही है? वहां जाके बोल रही है कि जोर जबरदस्ती मुझको दबाव में शादी किया गया। चलो और ठीक है, एक फोन बार उसका भी नंबर दो, उससे भी बात और करते हैं। फोन कि पापा मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। और वहां जब महिला थाने में गया तो क्या बोल रही है, अम्मी का तबीयत घर पे खराब है, हम बोले